ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये स्नोफॉल हो रही है, पूरे कपड़े पे स्नो हो गई है भाई। देखो यहाँ वैष्णो देवी पूरे में सारे में स्नो हो चुकी है भाई साहब, पूरा कवर हो गया स्नो से। ये देखो भाई, क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर स्नोफॉल होते हुए। यहाँ पे सामने माता का भवन है। तो भाई ये देखो यहाँ पर भाई साहब, स्वर्ग, सच्ची में यार स्वर्ग। जय माता दी दोस्तों, तो मैं आपको लेकर आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा, आपको दर्शन कराने माता वैष्णो देवी के, साथ ही भैरव बाबा के। उसके अलावा मैं आपको इसी वीडियो में सारी जानकारी भी देने वाला हूँ माता वैष्णो देवी से रिलेटेड, कि भाई आप बाय ट्रेन यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, बाय बस यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। यात्रा पर्ची कितने में बनती है, रूम का यहाँ पे क्या किराया होता है, खाने पीने का क्या हिसाब किताब है। उसके अलावा आज डेट की अगर बात करें, आज है 20 जनवरी 2023। पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ देखने में ऐसा लग रहा है कि ऊपर माता वैष्णो देवी के भवन पे मतलब बर्फबारी हो रही है, ऐसा लग रहा है देखने में। बाकी ऊपर जाके हम आपको बताने वाले, अपडेट देने वाले, देखने वाले हैं। उसी के अलावा यहाँ पर जो प्राचीन गुफा है माता की, वो भी खुली हुई है, तो उसके थ्रू हम जाएंगे और माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लेते भी हैं। तो श्री माता वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर के कटरा शहर में स्थित है। अगर आप यहाँ पर रेल के द्वारा आना चाहते हैं तो भी आपको कटरा रेलवे स्टेशन आना होगा। माता के भवन की जो दूरी है कटरा रेलवे स्टेशन से 19 किलोमीटर रह जाती है, जिसमें से 14 किलोमीटर आपका वॉक वाला रास्ता है, यानी आपको चलकर जाना पड़ेगा, पैदल यात्रा है। और बस स्टैंड की बात करें तो जहाँ से यात्रा पर्ची बनती है उसके बिल्कुल बगल में ही आपको बस स्टैंड मिल जाता है। कटरा का ये बस स्टैंड है। यहाँ से भी जो माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा रह जाती है वो रह जाती है आपकी 16 किलोमीटर की। सो गाइस, अब आपको मैं रूम दिखा देता हूँ एक बार, जो हमने रूम लिया है। रूम के बारे में थोड़ा पहले बता दूँ मैं आपको। रूम के जो है इन्होंने 1000 रुपीज़ बोला था, मतलब अभी 12 बजे से लेकर कल 12 बजे तक, ठीक है। 24 घंटे के इन्होंने 1000 रुपये बोला था, बट हमने थोड़ा बार्गेनिंग करी और 800 रुपये में ये मान गए, ठीक है। जिसके अंदर गीज़र वगैरह सब कुछ मिलेगा, गर्म पानी से आप नहा सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ मतलब जो बेसिक होती है सब कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल बेड हमें मिला है और एक कंबल मिला है हमें। बाकी टीवी वगैरह है, यहाँ विंडो है एक, यहाँ वॉशरूम है जिसमें आप नहा सकते हो, गीज़र वगैरह भी यहाँ पे लगा हुआ ये रहा। तो रूम बढ़िया है भाई। ये रूम से देखो भाई साहब, व्यू एक नंबर आ रहा है। देखो सारे में बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हमें अर्धकुंवारी दिखाई दे रही है, वहाँ से अर्धकुंवारी ये देख सकते हैं, यहाँ पे अर्धकुंवारी। तो चलो भाई चलते हैं। तो भाई ये एड्रेस वगैरह है जिस होटल में हम रुके हुए हैं। बाकी ये इसका कुछ बाहर का लुक है। और गाइस आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, तो आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके का आपको कार्ड मिलेगा, ये मेरे को भी मिला है। तो इसके लिए आपको अपने पास रखना पड़ेगा आधार कार्ड। जितने भी आप लोग हो सबका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और यात्रा पर्ची काउंटर की अगर लोकेशन की बात करें तो भाई ये कटरा का बस स्टैंड है और इसी के सामने आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये काउंटर, जहाँ से आपको यात्रा पर्ची मिलने वाली, यात्रा कार्ड मिलने वाला है। और गाइस ये बस स्टैंड है, उसके पीछे का व्यू देखो यार, क्या ही बोलो यार भाई साहब। वो कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, बादल ही बादल दिख रहे हैं यार। मुझे लग रहा है स्नो हो रही है ऊपर यार। चलो 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 यार जल्दी चलो। और गाइस अभी हम वैन के अंदर बैठे हुए हैं। ये जो हमने यात्रा पर्ची लिया वहाँ से, जहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी ना वहाँ तक हम वैन में जा रहे हैं। और जो ये वैन है ना, ये उन्हीं ने प्रोवाइड करी है फ्री में, जहाँ पे हमने होटल में रूम लिया है तो फ्री में उन्होंने हमें वैन दी है, तो इसी के थ्रू हम जा रहे हैं। तो वैन वाले भैया ने हमें यहाँ पे उतार दिया, शंकर मार्केट है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्या व्यू आ रहा है। तो यहाँ से हमें वॉक करके जाना है अभी, तो 200 मीटर तक हमें वॉक करके जाना है। उसके बाद वहाँ से यात्रा स्टार्ट है हमारी। भाई साहब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार, OMG क्या चीज़ है यार। कुछ भी नहीं दिख रहा, पहाड़ भी नहीं दिख रही। जितना मुझे लग रहा है ना ऊपर बर्फ़ ही गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है ऊपर, जितना लग रहा है देखने में। और आपको ना पूरी यात्रा में इस तरीके से मार्केट मिलती रहेगी, जहाँ से आप मतलब कुछ ना कुछ सामान खरीद सकते हैं। माता की चुनरी वगैरह, डंडे वगैरह भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। मतलब यात्रा करने में अगर आपको दिक्कत होती है, आप बुजुर्ग हैं तो डंडे लेके जा सकते हैं, उनके थ्रू भी आप यात्रा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी। यहाँ पे ये एंट्री गेट है जो वाइट आप देख रहे हो। तो यहीं से हमको मतलब अपनी जो यात्रा पर्ची थी ना, जो कार्ड मिला है वो चेक करवाना है लाइन में लग के। उसके बाद हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। और आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ खच्चर का कितना किराया होता है, कि बुजुर्ग होते हैं ना जो मतलब पैदल नहीं चल सकते, वो खच्चर के थ्रू भी जा सकते हैं। बाकी सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब इस तरीके से आपको पानी, वॉशरूम, खाने पीना ये मिलता रहता है आपको कदम कदम पर ही, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो लाइन लगी हुई है यहाँ पर, चलते लाइन लगाते हैं फिर आगे निकलते हैं। 15 minutes later. तो गाइस हम एंट्री लेकर आ चुके हैं। मेरे पास कैमरा, अभी तक कैमरा यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर कैमरा आप लेके आते हो तो क्लॉक रूम में आपको सबमिट करना पड़ेगा।
तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर से हमें एंट्री मिली थी और यहाँ पर ये क्लॉक रूम है, राजू क्लॉक रूम। तो यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा सामान, जैसे कैमरा आप लेके आते हो, लैपटॉप या टैब वगैरह, ये सब चीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं है। कैमरे के आपके लगने वाले 100 रुपये ये यहाँ पे सबमिट करने के, और जो आपका बैग वगैरह है उसके 50 रुपये लगने वाले अगर आप यहाँ पे सबमिट करते हैं। और कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है तो आपको वो कंपलसरी है, यहाँ पे जमा करके ही आगे आप जा सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं हम। 100 रुपये मेरे लग गए, कैमरा में लेके आया था ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे TCS कंपनी की आपको कैसेट वगैरह मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको लंगर भी आप खा सकते हैं, गुलशन कुमार जी के थ्रू यहाँ पर भंडारा करवाया जाता है, ये देखो लिखा हुआ है। तो भंडारा यहाँ पे आप खा सकते हैं, लंगर खा सकते हैं। तो यहाँ पर से आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर खच्चर वगैरह के क्या चार्जेस होते हैं। और गाइस ऐसे ढोल वाले आपको यहाँ मिलते रहते हैं, तो ढोल पर आप नाच सकते हैं। हमने भी नाचा, वीडियो सही से नहीं बन पाई, काला काला था तो, बट मज़ा आया डांस करने में, नाचने में। तो मतलब हमने जहाँ से एंट्री ली थी ना, वहाँ से मतलब 200 मीटर आप चल के आओगे, यहाँ से आपको खच्चर मिल जाते हैं। तो पूछते हैं एक बार कितना रुपये का चार्ज होता है। तो ये खच्चर जो है ना 1250 रुपये का चार्ज है, जो आपको भवन तक लेकर जाएंगे माता के। बाकी उसके आगे आपको फिर वॉक करके खुद ही जाना पड़ेगा। तो भवन तक आप जा सकते हैं इसमें, उसके बाद उड़न खटोले से जा सकते हैं आप। तो ऐसा ढोल में आप मतलब नाच सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जय माता दी। यहाँ से आप देख सकते हैं पहाड़ों का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। और भाई यहाँ पूरे रास्ते में आपको साथ के साथ मार्केट भी मिलती रहेगी, मतलब साथ में चलेगी मार्केट आपके। और गाइस यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं काम चल रहा है अभी। तो यहाँ नीचे बाढ़ गंगा है, बड़ी छोटी सी है वो, मतलब काम चल रहा है यहाँ पर भी। तो शायद पानी इन्होंने रोका हुआ है, ये देखो यहाँ से साइड से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये बाढ़ गंगा है, थोड़ा रोका हुआ है इन्होंने पानी, देखो। बाकी यहाँ पहाड़ है, वहाँ भी पहाड़ है, वो बंदर बैठा ऊपर। बोल रहे थे अभी एक ग्रुप में लोग मिले थे, वो बता रहे थे कि ऊपर बर्फ भी हो रही है आज सुबह ही। अच्छा, स्नोफॉल हो रही है ऊपर। कौन बता रहा था? बता रहे थे ग्रुप में कुछ लोग खड़े थे, वो बता रहे थे। अच्छा, हो सकता है। तो भाई पता लगा है कि स्नोफॉल ऊपर हुई है सुबह, तो चल के देखते हैं मिलती है नहीं मिलती है। तो आपको ना पूरे रास्ते ऐसे साथ के साथ ये खच्चर वाले मिलते रहेंगे, पूरे रास्ते आपके साथ साथ चलेंगे ये। तो आपको पीछे से एकदम से हटना पड़ेगा, ये पीछे से बोलेंगे हट हट हट, तो हटना पड़ जाता है। ये पूरे रास्ते ऐसे चलते रहते हैं। ये खच्चर बड़ा परेशान कर रहे हैं भाई साहब, बीच बीच में आए जा रहे हैं। तो माता का जो भवन है वो 13 किलोमीटर दूर है, और अभी हमने चेक करा है यहाँ से अर्धकुंवारी है 4.6 किलोमीटर दूर है। और भाई अब हम चलाएंगे भजन माता के, चलो बुलावा आया है। तो जब तक माता का ये वाला भजन ना चले ना, यात्रा में मज़ा नहीं आता। तो चलाते भजन और चलते हैं। तो भाई यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, बाथिंग घाट तक। तो अंदर चल के दृश्य दिखाता थोड़ा यहाँ का। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, नहा सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाथिंग घाट, तो बहुत ही यहाँ पे बढ़िया से आप नहा सकते हैं, एंजॉय करके नहा सकते हैं। ये देखो बिल्कुल भी गहरा नहीं है और कितना साफ़ पानी है, वाओ। तो यहाँ आप नहा सकते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। और शायद बारिश भी आने लगी है, बूंदें गिरने लगी है बारिश की, कितने बेहतरीन तरीके से यहाँ से देखो पानी आ रहा है। तो ये वही है बाढ़ गंगा, मतलब यहाँ से बाढ़ गंगा आगे जा रही है यहीं से ही। तो देख सकते हैं यहाँ से आप, मैं दिखा दूँ थोड़ा आपको। ये देखो लास्ट टाइम मैं नहाया था यहाँ पर, काफ़ी मज़ा आया था। वहाँ से पहाड़ों का नज़ारा ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो लोग वहाँ नीचे पहुँचे हुए हैं, नहा कम लोग ले हैं, मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं लोग वहाँ जाके। चलो बुलावा। तो रास्ते में यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर मिला है, तो अंदर माँ भगवती हैं। बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। तो भाई बहुत आनंद आ रहा है हमें यात्रा करने में, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और सुनने में आ रहा है ऊपर स्नो भी मिलने वाली है। लेकिन माता की बात तो एक नंबर, बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी बात पे जय माता दी। जय माता दी। हंसते हंसते जाते हैं। भाई साहब क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा उस पार। भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। चलो भाई चलो यार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। गाइस थोड़ा मोटापा ज़्यादा है, जिस वजह से बॉडी की हालत तो ख़राब हो गई है, सांस फूल रही है, बट हौसला कम नहीं हुआ। जय माता दी, जय माता दी। पीछे से वो बोल रहे थे जय माता दी। तो बारिश भी हो गई अब तेज़, ये देख सकते हैं आप, सारे में गीला हो गया है। और गाइस ये देख रहे हो पहाड़ी, यहाँ पे बैल है, और सॉरी सांड। तो भाई हम चरण पादुका पहुँच चुके हैं यहाँ पर, आप सामने देख सकते हैं। तो ये वही जगह है यहाँ पर से माता रानी ने भैरव को पीछे मुड़कर देखा था। ये देखो चरण पादुका। तो हम अंदर दर्शन करके आते हैं, अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं होगा।
तो हम हो आए चरण पादुका मंदिर से। यहाँ पर क्या है, आप माता के 9 रूपों के दर्शन कर सकते हैं। बाकी पीछे का व्यू आप देख रहे हो। बाकी यहाँ पे शौचालय है ये। OMG, ओ भाई मैं डर गया, यहाँ से खिसक रहा था। ये देखो भाई, वाह यार, बादल ही बादल। और ये देखो गाइस कितनी खड़ी चढ़ाई है। बाकी यहाँ पे 50-50 रुपये में रेन कोट मिल रहे हैं, जिसको पहन के आप मतलब बारिश से बच के यात्रा कर सकते हैं। हमने तो लिया नहीं, हम ऐसे ही कर रहे हैं यात्रा। तो भाई ये देख सकते हैं आप रास्ता, तो चले ही जा रहे हैं। हालत तो ख़राब हो ही चुकी है भाई, अब चला नहीं जा रहा है, बट जय माता दी बोलते रहो और चलते रहो। भाई साहब इस वाले व्यू को देख कर ना सारी थकान दूर हो जा रही है, तो अंदर से हौसला आ रहा है कि चलो और ऊपर और अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो मज़ा आ रहा है व्यू देख कर भाई। और भाई हमने ना खुद को टारगेट दिया है कि अर्धकुंवारी से पहले कहीं भी हम बैठेंगे नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अर्धकुंवारी के वहाँ बैठेंगे और थोड़ा खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। पहला स्टॉप वही होगा हमारा। ये ट्रॉली के कितने चार्ज लगते हैं बच्चों को ले जाने के? 550। अच्छा, बच्चे को आप लेके जाओगे मतलब फिर? अच्छा, तो ये भी ठीक है भाई, बच्चों को मतलब ये लोग लेके जाएंगे, पेरेंट्स चलते रहे और साथ में ट्रॉली में बच्चों को ये ले जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फिर से देखो भाई नज़ारा यहाँ पे सिटिंग के लिए बनाया हुआ है, थोड़ा लोग रेस्ट कर सके बैठकर। वहाँ देखो काम चल रहा है, यहाँ पे JCB दिखाई दे रही है हमें, कहाँ गई? ये देखो ये रही, कितना दूर वहाँ काम चल रहा है। ये बर्फ है। तो भाई इतनी ठंड हो रही है और इस ठंड में भी बहुत प्यास लग रही है। और यहाँ पर देखो सुविधा सारे में है ड्रिंकिंग वाटर की, तो ये देख सकते हैं। तो पानी हमने पी लिया, ऐसे मज़ा आ गया पानी पीकर भी। पानी में भी इतनी मिठास लग रही है। मतलब खाना पीना भी सारा और आपको मिलता रहेगा, और थोड़ा सा आप चलोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कहीं पे फ्रूट्स, कहीं पर कोई रेस्टोरेंट है। यहाँ पे देखो बीकानेर का रेस्टोरेंट है, बीकानेर वाला। और यहाँ पर देखो व्यू, कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा बादलों के अलावा। बाकी आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे सारे में टीन है। ये इसलिए है क्योंकि भूस्खलन का डर रहता है। चारों ओर यहाँ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, कृपया बैठे नहीं, चलते रहे, भूस्खलन क्षेत्र। अब भाई इतनी ऊपर आके क्यों बैठा है पहाड़ में यहाँ पे? और बकरे के बाल भी इतने बड़े कि इसको ठंड नहीं लग रही। ये देखो यहाँ पर इस कॉन्टिन्यूम से नहीं चला गया भाई। हमने सोचा था अर्धकुंवारी पे जाके सीधा बैठेंगे, बट नहीं हो पाया, बस की हालत ख़राब हो गई। तो हमने सोचा 5 मिनट के लिए थोड़ा बैठ ही जाते हैं। अभी ये गुड्डे बिस्कुट खा रहे हैं और ये बिस्कुट इतने टेस्टी लग रहे हैं भाई साहब। वो कहावत है ना, तो भूख में चने भी बादाम लगते हैं, तो सच्ची में बहुत टेस्टी लग रहे हैं इतनी थकावट के बाद। ये भाई पीछे आप देख रहे हो, तो भाई सीढ़ी से भी आप आ सकते हो। अभी हम सीढ़ी से आए हैं, जितना नॉर्मली एनर्जी हमारी लग रही है और उससे भी ज़्यादा एनर्जी लग गई सीढ़ी से चलने में। बाकी ये देखो, दिल खुश हो रहा है इसको देख के तो बार बार। तो सीढ़ी से नहीं जाएंगे, अब ज़्यादा एनर्जी लगती है यार। मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है भाई। एक सजेस्ट करूँगा, वैसे भी आने से पहले भाई थोड़े चलने की प्रैक्टिस कर लेना, वरना मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी, आपकी भी। और जैसे जैसे हम ऊपर पहुँच रहे हैं ठंड बढ़ती चली आ रही है, क्योंकि ऊपर भैरव बाबा पे हमें बर्फ़ मिलने वाली है। तो भाई साहब अर्धकुंवारी यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है। और ये देखो भाई, क्या ही बोलें इसको यार, क्या ही बोलें। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा ही और ऊपर जाने के बाद बर्फ़ मिल जाएगी, क्योंकि भाई अब हाथ भाई जमने लग गए हैं। अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, बर्फ़ की तरह हाथ। तो चलो माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल, 2 एकम 2। तो फिर से सीढ़ियों पर जा रहे हैं हम, शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, हालत ख़राब है। 115 सीढ़ियाँ हैं, हृदय रोगी और वृद्ध लोग ना जाएं।
सो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक साइन बोर्ड है जहाँ पे 2 मार्ग हमें दिखाया हुआ है। एक जो है वो मतलब दोनों ही माता के भवन की तरफ जा रहे हैं। एक है हिमकोटी मार्ग, एक है हाथी माथा मार्ग। तो अगर हम हाथी माथा मार्ग से होते हुए जाते हैं ना तो मतलब बीच में अर्धकुंवारी आएगा। बट अगर हम यहाँ से जाते हैं ना, हम यहाँ से हिमकोटी मार्ग से, तो बीच में अर्धकुंवारी नहीं आएगा। तो हम सोच रहे हैं अगर गर्भजून गुफा के अंदर ज़्यादा भीड़ ना हो तो हम चल दें, तो इसलिए हमें अर्धकुंवारी भी जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जा रहे हैं ताकि अर्धकुंवारी भी हम थोड़े दर्शन कर लें। ये देखो पूरे रास्ते में ओस ही ओस है, फॉग पूरे में। यहाँ तो है ही, यहाँ पर भी है। भाई साहब क्या ही बोले यार, क्या ही बोले, मतलब स्वर्ग से सुंदर ये जगह है यार। ये देखो पूरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है यार, फॉग ही फॉग, बादल ही बादल। चाहे ऊपर देखो, चाहे नीचे देखो, चाहे आगे देखो, चाहे पीछे देखो। मतलब यहाँ थोड़ी कम है, बाकी यहाँ ज़्यादा है। तो वही बस 100 मीटर रह गया है और आ गया अर्धकुंवारी। और ये देखो यहाँ पर का हाल, नहीं 100 मीटर भी नहीं रहा यार, ये आ गया। ये सरकारी भोजनालय जो है वो दिख रहा है मेरे को, बाकी यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी। यहाँ पर आपको मेडिकल स्टोर दिखाई दे रहा है, यहाँ मंदिर मतलब वो पूजा की सामग्री दिखाई दे, प्रसाद वगैरह। यहाँ पर भोजनालय है, सागर रत्ना रेस्टोरेंट। बाकी ये वाइट वाला आप देख रहे हो सरकारी भोजनालय है। यहाँ पर मतलब थोड़ा सस्ते में आपको खाना मिल जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पे खाएं हम, सागर रत्ना वगैरह में खाएं या फिर यहाँ खाएं। तो यहाँ पर आप मेन्यू देख सकते हैं सागर रत्ना का, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज़ सब कुछ है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप। ये दूसरा एक और है, यहाँ पर हमें थाली दिखाई दे रही है, स्पेशल थाली 150 रुपये की। तो एक बार देखते हैं इस थाली में क्या क्या मिलने वाला है। अगर अच्छा मिला तो मतलब यही थाली खा लेंगे। तो भाई ये सब हमें मिलने वाला है यहाँ पर 150 वाली थाली में। बाकी यहाँ पर नॉर्मल थाली भी है जो कि 100 रुपये में है। A few minutes later. तो भाई ये आ गई यहाँ पर हमारी थाली, जिसमें हमें 3 यहाँ पे रोटी मिली है, ये हलवा मिला है और यहाँ पे सब्जियाँ हैं, बाकी पापड़ चावल। सो गाइस अर्धकुंवारी पे हम आ चुके हैं। यहाँ से अब हम जाते हैं, वो पर्ची लेते हैं अपनी गर्भजून गुफा में जाने की। सो गाइस यहाँ से हम ले लेते हैं गर्भजून गुफा की पर्ची, नंबर लगा देते हैं। बाकी पीछे यार क्या बोले यार, इसको तो यार दिल खुश हो रहा है भाई। तो यहाँ पे अपना नंबर ले लेते हैं गर्भजून गुफा में जाने का। 2 लिए ना, 2 लिए। ये फ्री है, पैसे लगे कुछ? फ्री। अच्छा फ्री है, हाँ 2 हैं। तो क्या नंबर है हमारा? 69। चलो आओ, भवन से होके आते फिर आएंगे यहाँ पे। बताओ भाई क्या बोलोगे इस व्यू को, क्या बोलोगे यार? ये देखो यार, बस ये बारिश थोड़ा सा परेशान कर रही है यार, बारिश की वजह से हालत ख़राब हो रही है ठंड के मारे। वरना ये व्यू तो यार क्या ही बोले। तो पर्ची तो हमने ले लिया, यहाँ से भवन में जाने का रास्ता, माता के भवन जाने का। और देखो भाई यहाँ से हमें पूरा ऊपर से होते हुए जाना है। वहाँ ये आप देख सकते हैं, ये साइड है ना, तो पूरे में जाएंगे हम राउंड करते करते यहाँ से एंटर होते हुए। बाकी ये व्यू देखो, और ऊपर बर्फ़ है, ओए होए होए, ऊपर बर्फ़ है बे, ये रही भाई, बर्फ़ मिलने वाली यार यहाँ तो अब हमें। सो गाइस जा रहे हैं माता के भवन की तरफ। ये टनल टाइप जो रास्ता है यहाँ पर से हम आ चुके हैं। अब यहाँ से सारे में शैडो होंगी, मतलब ऊपर टीन लगे रहेंगे, वहाँ से हम जाएंगे। अब भाई ये क्या है यार, हम वो नीचे से आया है, वो नीचे वो मंदिर कहाँ है, वो मंदिर दिखाई दे रहा है ना एक, मैं दिखाऊँ आपको, ये मंदिर है। यहाँ से हम आया भाई साहब, पूरा चल के थोड़ा ब्लर हो जा रहा है यार, इतना नीचे से हम आया, कितना नीचे। वो ये वाला मंदिर देख रहे होगे, ये मतलब यहाँ पर मैं भजन चला रहा था ना, जो मैं बोल रहा था कि माता के भजन चलाते हैं, वो मंदिर है ये। कितना ऊपर आ गया भाई साहब। चलो आगे चलते हैं। और ये क्या है, वे टू भवन, माता जी के मंदिर जाने का रास्ता। तो भाई हालत ख़राब हो गई चल चल के, बट यहाँ पर देखो अभी 2.5 किलोमीटर रह गया भवन। सच में यार बड़ी कठिन चढ़ाई है। रुको जरा, सबर करो। तो गाइस माता के भवन हम पहुंच चुके हैं, लगभग 500 मीटर यहाँ से भवन है। तो भाई मेहनत सफल हुई। यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, ऊपर नहीं गए हम, भैरव देव पर नहीं गए, अभी यहीं पर ही है माता के भवन पे, और यहीं पर स्नोफॉल हो रही है। तो भाई साहब मज़ा आ गया, मेहनत सफल हुई, दिल खुश हो गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये स्नोफॉल हो रही है, पूरे कपड़े पे स्नो हो गई है। मज़ा आ गया भाई साहब, बर्फ़ गिर रही है। तो भी अपने कलेक्ट करते हैं एक बार इसमें थोड़ी सी, देखते हैं। यहाँ पे देखो कलेक्ट हो रही है धीरे धीरे। अरे ये तो जैसे वो व्हाट्सएप पे नहीं होती स्नो का स्टिकर होता है, बिल्कुल वैसे ही है शेप में। तो भाई लोग बता रहे हैं ऊपर भैरव बाबा पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर बहुत तेज़ है। तो अंधेरा हो चुका है, 6 बज चुके हैं। तो ऊपर अंधेरे में पता नहीं सही से शूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर भी कोशिश करेंगे हो जाए। तो गाइस यहाँ से देखो भैरव बाबा है ऊपर, और यहाँ देखो पूरा वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, पूरे में स्नो। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं माता के भवन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने दिख रहा है माता का भवन, ये देखो ये सामने। तो भाई वो सामने है माता का भवन, और पीछे पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ, बट अंधेरा हो चुका है, अब दिखा नहीं सकते अब आपको। बाकी ये पूरी पहाड़ है ना, फ़ोन में मतलब भी कैप्चर नहीं हो पा रहा है, अंधेरा हो चुका है क्योंकि। बट ये पूरा वाइट वाइट हो रखा है सामने पहाड़, इतनी स्नोफॉल हो रखी है ऊपर भैरव बाबा पर। यहाँ भी हो रही है स्नोफॉल, ये देखो, ये देख सकते हैं आप यहाँ, ये रही
तो धीरे धीरे यहाँ पे कलेक्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पर अभी ही स्टार्ट हुई है स्नोफॉल। भैरव बाबा पर तो ऊपर मतलब बहुत पहले से हो रही है और काफ़ी कलेक्ट भी है ऊपर। ये देखो यहाँ पे ये सारे में स्नोफॉल है। ये देखो पूरी स्नो सारे में जमी पड़ी है। तो चल रहे माता के भवन की तरफ। पूरा देखो स्नो ही स्नो सारे में। देखो भाई यहाँ पर पूरी कलेक्ट भी हो चुकी है इतनी सारी स्नो। ये देखो पूरी स्नो ही स्नो। वाओ, पूरे में यहाँ पे कलेक्ट हो गई है सारे में। तो धीरे धीरे पूरे में हो जाएगी कलेक्ट। तुम तो पूरा नाली है भाई स्नो में। टोपा दिखाना, टोपा। तुम्हारा तो पूरा टोपा ही पूरा स्नो में हो गया पूरा। तुम यार स्नो में नाली है यार। मैं इतना नहीं नहाया जितना तुम नाली है। तो आओ चलो चलते हैं भवन की ओर। सो गाइस यहाँ पर सामने माता का भवन है। तो अभी हम बैग वगैरह सबमिट कर देते हैं, फ़ोन वगैरह सब सबमिट कर देते हैं क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं होता है। टोटली सब कुछ सबमिट करना होता है। तो सबमिट करते सब कुछ फिर लाइन में लगेंगे। ये देखो भाई क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर स्नोफॉल होते हुए। यहाँ पे सामने माता का भवन है। और गाइस आपको अगर माता के दर्शन से पहले स्नान करना है तो आपको इस साइड आना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये एरिया है। ये यहाँ पे देखो माता का भवन यहाँ से थोड़ी ही दूर है बस। तो इस जगह आपको आना है और यहाँ पे जाके आप स्नान कर सकते हैं। सो गाइस हमने लॉकर ले लिया यहाँ पर। ये देख रहे हैं आप, ये हिमांशु भाई खोल रहे हैं। तो अंदर लेदर का कुछ भी अलाउड नहीं है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी अलाउड नहीं है। ये लॉकर की अगर बात करें फ्री में हमें लॉकर मिला है। यहाँ पे से हमने सामने से लिया है। और ये क्या है ना, जब आप वहाँ जाते हैं ना भैरव देव की तरफ यात्रा करने, तो उस साइड आपको बीच में लॉकर ये पड़ता है। 1 hour later. तो भाई दर्शन करके हम आ चुके हैं माता रानी के। तो अब भैरव देव की हमें चढ़ाई पे जाना है। तो 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना है। भैरव देव की चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी होती है। तो चलते हैं और यात्रा को पूरी करते हैं। भैरव बाबा की चढ़ाई में आपको स्टेयर्स भी मिल जाते हैं, सीढ़ियाँ मिल जाती है ऊपर जाने के लिए। साथ ही में प्लेन रास्ता भी मिल जाता है इस तरीके से। तो सीढ़ियाँ ज़्यादा बेटर है क्योंकि भाई इनमें मतलब सीढ़ियाँ लंबी लंबी है ना, तो सीढ़ियों पे जाना यहाँ पे आसान रहेगा। बाकी तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ आएंगी तो उनमें फोर्स ज़्यादा लगता है, वो बेकार रहता है। यात्रा करते करते भाई रात हो गई, अंधेरा हो गया, 9 बज रहे हैं। मन था कि दिन में ही आपको सब कुछ दिखाएं ताकि स्नो वगैरह सब कुछ दिखा पाएँ, बट अब रात होगी, क्या करें। इतनी कठिन चढ़ाई है तो होगी रात। ये देखो गाइस कितना खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। ये तो मतलब माता वैष्णो देवी की उससे भी खड़ी ये चढ़ाई है, बट वही है वो बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी कम है। गाइस थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं, सीढ़ियों से चलते हैं। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखो यहाँ भैरव बाबा पे बर्फ़ है सारे पे। और यहाँ देखो इस साइड तो कितनी सारी है भाई साहब। ये देखो, ओहो, ये देखो पूरे दिखाना, लाइट टॉर्च करना, टॉर्च यहाँ इस साइड करना टॉर्च। ये देखो गाइस सारे में बर्फ़ ही बर्फ़। और देखते हैं ऊपर और मिलने वाली है। ओ भाई ये देखो यहाँ पे, ध्यान से चल रहा है, गिर मत जाना फिसल के। ओहो वो बड़ा स्लिप हो रहा है। तो मज़ा आ गया भाई, सब बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। ये देखो दूर दूर तक चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो चलते हैं और ऊपर। ये देखो भाई पूरा कितनी सारा पूरा ग्रुप सा बना पड़ा है बर्फ़ का यहाँ पे। ये देखो, चलो भाई ऊपर और मिलने वाली है, चलो ऊपर चलो भाई। मतलब अकेले चल रहे हैं यहाँ पर, हम सीढ़ियों पर कोई भी नहीं है। स्नो में अकेले ऐसे अलग ही मज़ा आ रहा है। गाइस ये देखो रात हो गई है, वरना दिन में यार क्या नज़ारा आता है यार, पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़। ये देखो हम टॉर्च का यूज़ कर रहे हैं आपको बर्फ़ दिखाने के लिए। ओहो पूरी साइड बन गई यहाँ, तो देखो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और देखो सारी टंकियों में बर्फ़ जमी पड़ी है। ये देखो यहाँ नीचे पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ कितनी सारी है यहाँ पर जमी पड़ी है। तो पूरा नीचे जमी पड़ी है पूरा। दिल खुश हो गया मानसू है ना। अरे यहाँ पूरे टीन के ऊपर ही आ गया, दिल खुश हो गया नहीं, पूरे टीन के ऊपर। ये देखो चारों तरफ, कहाँ पे, ओए पेड़ के ऊपर भी पूरे जमा पड़ा है। भाई आपको ये बर्फ देख के कैसा लग रहा है? भाई साहब मजा आ रहा है यार, इतना मजा आ रहा है, मतलब देखिए दिल खुश हो रहा है मेरा तो यार। सारे में बर्फ ही बर्फ है यार। तो भाई बहुत बढ़िया टाइम है ये वैष्णो देवी पे आने के लिए। अगर आप स्नो देखना चाहते हो तो जरूर आओ, इसी समय आओ। आज है 20 जनवरी 2023, बाकी लगभग 5-7 दिनों तक स्नो यहाँ रहेगी। तो गाइस अभी मैंने शूज़ रिमूव कर दिए, भैरव देव जी के दर्शन करने में जा रहा हूँ। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही स्नो है भाई साहब, ये पूरा भरा पड़ा है पूरा, इतनी सारी। तो ये देखो यहाँ पर, ओहो हो, ओ माय गॉड, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब बहुत ठंडी है। तो चलो 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 चलो। सो गाइस भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए हैं। तो बस अब वो रह गया जो हम गर्भजून गुफा पे अपने पर्ची लगा के आए थे, नंबर लगा के आए थे, वहाँ दर्शन करना रह गया बस अब। ये देखो अभी जहाँ पे हम यहाँ भैरव बाबा के इस वाले पॉइंट पे खड़े हुए हैं ना, यहाँ भी सारे में देखो स्नो है और बड़ी तेज़ यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। ये देख सकते हैं आप कितनी तेज़ हो रही है स्नोफॉल। बाकी ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से जो पहाड़ों का व्यू होता है बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं यहाँ पर, देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे पा रहा रात की वजह से।
नीचे देखो माता का भवन भी दिखाई दे रहा है, तो कितना नीचे है वो भवन, और मैं आंखों से तो देख पा रहा हूँ, फ़ोन में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी जूम करके मैं दिखा नहीं कोशिश करूँ तो बहुत मुश्किल है। ये वाइट वाइट अगर आप देख पा रहे हो हल्का हल्का, तो ये पहाड़ है और पहाड़ों के पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ जमी पड़ी है। बाकी माता का भवन दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो काश मतलब दिखा पाता मैं इसको। दिन का यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़। देखो भाई कितनी तेज़ हो रही है स्नोफॉल, वाओ इतनी तेज़ हो रही है भाई साहब। यहाँ पर देखो अभी हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी की तरफ, और यहाँ बीच में देखो व्यू, पूरी पहाड़ ढकी पड़ी है पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ से। ये देखो ऊपर, ये मेरा हाथ आ रहा है बीच में, और यहाँ देखो पीछे पेड़ पे पूरा, यहाँ देखो कट्टा भरा पड़ा है यहाँ पे। यहाँ तो भाई काफ़ी तेज़ हो रही है स्नो, बहुत ज़्यादा। ध्यान से चलना, ध्यान से, पूरे में बर्फ जमी पड़ी है, यहाँ पे फिसल जाएंगे। ओ भाई स्लाइड हो रहा है तो गाइस अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो ज़रूर आओ भाई, इसी टाइम पे आओ। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, अपना वीडियो बंद करता हूँ, वरना मैं गिर पड़ूँगा। हाँ शूज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ग्रिप वाले पहन के आना जिससे ग्रिप बने। गाइस हमारे अलावा कोई भी नहीं है, बस हम चल रहे हैं, हिमांशु भाई और मैं। और टाइम की अगर बात करें तो 11:30 बज रहे हैं रात के। गाइस ये रात का व्यू देखो, घर मकान नीचे कटरा में कैसे छोटे छोटे लग रहे हैं। तो इतना नीचे जाना है हमें, और अभी अर्धकुंवारी ही 3.5 किलोमीटर दूर है, और इतना नीचे जाना है भाई साहब, देख कर ही डर लग रहा है, बट जाना तो पड़ेगा ही। सो गाइस गर्भजून गुफा से भी हम होकर आ चुके हैं, 2:30 बज रहे हैं। तो बहुत अच्छी हमारी पूरी यात्रा रही, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। तो गर्भजून गुफा में मुझे ऐसा लगा था कि नहीं जा पाऊँ मैं अंदर, मतलब मोटा तगड़ा हो गया हूँ मैं थोड़ा, तो मुझे लगा मैं नहीं जा पाऊँगा। बट मेरे आगे हिमांशु भाई चल रहे थे, मैं आराम से चला गया, भाई भी आराम से चले गए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसी के अलावा प्राचीन गुफा जो थी ना, वो खुली थी 2-4 दिन पहले, बट अब बंद भी कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हुई, जिस चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस हो गया, भीड़ हो गई। और जो प्राचीन गुफा है वो तभी खोली जाती है जब कम यात्री आते हैं, ताकि मतलब आसानी से जा सके उसमें से होकर। तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, जिससे बंद कर दी गई प्राचीन गुफा दोबारा से। तो यही था इस वाली वीडियो के अंदर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो, कुछ नहीं भी पूछना तो भी फॉलो कर लेना, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए आप अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।